साथियों, आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक तथा कॉट के थीटा के 5 मानों जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के मान को निकालना सीखेंगे। 10वीं वर्ग में 0 से 90 डिग्री तक के मानों को ही अध्ययन करना है। हम लोग इस वीडियो में एक ऐसा पैटर्न सीखेंगे जिससे आपको इन मानों को कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसे रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो आपको इन मानों को कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री, हमें इन्हीं का मान ज्ञात करना है। यह दूसरे रूप में भी कभी कभी दिया रहता है, जैसे कि 30 डिग्री को पाई/6 के रूप में दिया होगा, 45 को पाई/4, 60 को पाई/3 और 90 को पाई/2 के रूप में भी दिया रहता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों का मान बिल्कुल सेम होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी शुरुआत 1 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5 अंक लेते हैं। हम सब में 4 का भाग देते हैं। चार का मैंने भाग दिया, उसके बाद सब पे रूट डालते हैं। सब पे मैंने रूट डाला, इसे और सिंपल कर दे रहा हूँ। 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0, रूट के अंदर रहने दीजिए। 1/4 में कोई बदलाव नहीं होगा, उसे वैसे ही रहने दिया। 2 और 4 2 बार में घटेगा, इसे हम 1/2 रूट के अंदर लिखेंगे। √3 ये भी सेम रह जाएगा। 4 और 4 में 4 का भाग 1 होगा, इसे हम 1 लिख सकते हैं। इस रूट से जो पहला मान निकलेगा सभी में, वो साइन का अनुपात होगा, साइन का मान होगा। 0 का रूट 0 होता है, 1/4 का रूट होता है 1/2, 1/2, 1 का तो रूट निकलेगा लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, तो 2 हो गया। 4 नीचे है, 3 ऊपर है, तो 3 का नहीं निकलेगा तो √3, 4 का निकल गया 2, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। इस प्रकार हमने साइन का मान ज्ञात कर लिया, जो 0 से 90 डिग्री के बीच है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये साइन का मान है। अर्थात साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इसके बाद होता है कॉस थीटा। तो कॉस और साइन में सहसंबंध है, तो इसके अनुसार कॉस 90 डिग्री का मान साइन 0 के मान के बराबर होता है, यानी यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी दाएं का बाएं और बाएं का दाएं। तो कॉस जो 90 का मान होगा वो साइन 0 का हो जाएगा, और साइन 0 का मान कॉस 90 के बराबर होगा। तो कॉस 0 का मान होगा 1, क्योंकि ये साइन 90 है। उसके बाद साइन 60 का मान हो जाएगा कॉस 30 का, तो ये होगा √3/2। साइन 45 और कॉस 45 का मान बिल्कुल बराबर होता है, एक समान, 1/√2। कॉस 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है, तो 1/2, और कॉस 90 का मान साइन 0 के बराबर होगा,
0। इस प्रकार साइन और कॉस का मैंने मान ज्ञात किया। साइन और कॉस में आपसी संबंधों के कारण यह इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब पार्श्विक उल्टा। इसके बाद होता है टैन। अब चलिए टैन का मान कैसे ज्ञात करेंगे। टैन का अनुपात होता है, टैन का मान होता है टैन थीटा बराबर, आगे आप पढ़ेंगे, ये साइन बटा कॉस होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अर्थात अगर हम साइन 0 का मान लिखें, साइन 0 का मान, तो साइन 0 का मान है 0 और कॉस 0 का मान लिखे तो इसका मान है 1। देखिए साइन 0 का मान इसमें 0, कॉस 0 का मान 1। अगर 0 का 1 से भाग दीजिए तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस प्रकार कॉस 0 का मान 0 हुआ। उसके बाद टैन साइन और कॉस के अनुपात के बराबर होता है। अगर हम इसमें साइन 0 के मान देखें तो इसका मान 0 है और कॉस 0 का मान 1 है। इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो 0/1 होगा, जो 0 के बराबर होगा। इस प्रकार टैन 0 का मान 0 प्राप्त हुआ। इसके बाद टैन 30 का, तो टैन 30 में वही साइन और कॉस का अनुपात होगा। तो टैन 30 में देखें तो साइन 30 में 1/2 और कॉस 30 में √3/2। अगर 2 से 2 कट रहा है तो क्या बचेगा, 1/√3। इस प्रकार टैन 30 का मान होगा 1/√3। टैन 45 का देखते हैं। टैन 45 में साइन 45 कॉस 45 का अनुपात, तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। अगर दोनों कट रहा है तो इसका मान हो जाएगा 1। उसी प्रकार टैन 60 के लिए साइन 60 बट्टा कॉस 60, तो साइन 60 का मान है √3/2। इसका बट्टा कीजिए 1/2 से, तो 2 से 2 कटा, क्या बचा, केवल √3। इस प्रकार टैन 60 का मान होगा √3। टैन 90 साइन 90 और कॉस 90 का अनुपात, तो साइन 90 का मान है 1, कॉस 90 का अनुपात 0। और 1 और 0 इसका अनुपात नहीं निकलता है। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो वह अभी तक अपरिभाषित पद है, तो इसे हम अपरिभाषित लिख सकते हैं, चाहे इसका हम एक संकेत इस रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने 3 अनुपात ज्ञात कर लिए केवल साइन के मानों की सहायता से। ध्यान से देखिए, इसमें हमने केवल साइन के मान को ज्ञात किया था, उसके बाद कॉस और टैन का आसानी से निकल गया। इसके बाद होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक में और साइन में एक संबंध होता है। कॉसेक का मान होता है साइन का उल्टा, कॉसेक का मान होता है 1/sin। तो आप ध्यान दीजिए, कॉसेक 0 का मान आपको ज्ञात करना है। तो कॉसेक 0 का मान होता है 0। अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, 1/0 होगा। तो 1/0 मतलब अपरिभाषित, तो कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित होता है। उसके बाद कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन का उल्टा करेंगे। तो साइन का उल्टा, साइन 30 का मान 1/2, इसका अगर आप उल्टा कर रहे हैं, व्युत्क्रम कर रहे हैं, तो 2 हो जाएगा ऊपर। साइन 45 का 1/√2। कॉसेक का अगर निकालना हो, कॉसेक 45 का, तो हम क्या करेंगे, साइन 45 का उल्टा ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा √2। कॉसेक 60 डिग्री, अगर आप इसका मान निकालना चाहते हैं तो साइन का उल्टा कीजिए, साइन 60 का, तो साइन 60 का है √3/2, तो इसका व्युत्क्रम होगा 2/√3। और कॉसेक 90 का मान निकालना चाहें तो साइन 90 का मान,
साइन 90 का मान होता है 1, जिसका व्युत्क्रम 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने चौथे अनुपात का 0 से 90 डिग्री के मान को मैंने ज्ञात किया। ध्यान दीजिए, इसमें भी एक पैटर्न था। साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, जिसे मैंने आसानी से साइन की सहायता से ज्ञात कर लिया। अगला पैटर्न, अगला अनुपात होता है सेक थीटा। तो जिस प्रकार साइन और कॉस में संबंध था, उसी प्रकार कोसेक और सेक में संबंध होता है। सेक 0 का मान कोसेक 90 के बराबर होता है, तो कोसेक 90 का मान 1 है। सेक 30 का मान कोसेक 60 के बराबर होता है, इसका मान है 2/√3। सेक 45 का मान कोसेक 45 के मान के बराबर होता है, जिसका मान है √2। सेक 60 का मान कोसेक 30 के मान के बराबर होता है, जिसका मान है 2। और सेक 90 का मान कोसेक 0 के मान के बराबर होता है, जिसका मान है अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव। इस प्रकार हमने 5वां अनुपात ज्ञात कर लिया। इन सभी में एक पैटर्न है। ध्यान से देखने में आपको पता चलेगा कि सब में एक पैटर्न है। और अंत में होता है कॉट थीटा। कॉट टैन का व्युत्क्रम होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो अगर टैन का मान 0 डिग्री में 0 है, तो 0 का व्युत्क्रम कीजिएगा तो 1/0 होगा। 1/0 अपरिभाषित है। कॉट 30, टैन 30 का व्युत्क्रम होता है, तो टैन 30 से 1/√2, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा टैन 30 का व्युत्क्रम होता है 1/√3। तो अगर आप इसको उल्टा करते हैं तो केवल 3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 का व्युत्क्रम होता है 3। कॉट 45 का मान टैन 45 के मान के व्युत्क्रम होगा, तो एक का अगर व्युत्क्रम कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो इसका मान 1 ही प्राप्त होगा। चलिए, कॉट 60 डिग्री का मान टैन 60 के व्युत्क्रम होगा, तो टैन 60 का मान है √3। अगर आप व्युत्क्रम करते उल्टा करते हैं तो इसका मान हो जाएगा 1/√3। और टैन 90 का मान है अपरिभाषित इन्फिनिटिव। कॉट 90 का मान इसका उल्टा होगा, तो इन्फिनिटिव का उल्टा हो जाता है 0, क्योंकि 0 का उल्टा आप करेंगे तो अपरिभाषित प्राप्त होता है। उसी प्रकार अपरिभाषित को उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो आपको 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 से 90 डिग्री के मान को ज्ञात किया। इसमें पैटर्न जो था उसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर यह अभ्यास आप स्वयं करते हैं तो आप इस पैटर्न को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, इसमें एक और चीज़ ध्यान से देखते हैं। इसमें साइन का मान बढ़ते क्रम में है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके अलावा टैन का मान बढ़ते क्रम में है, ध्यान से देखिए, और सेक का मान बढ़ते क्रम में है, यानी साइन, टैन और सेक का मान बढ़ते क्रम में है। दूसरी ओर कॉस 1 से 0 तक गया है। उसके अलावा कॉसेक 2 से 1 तक गया है, और कॉट √3 से 0 तक गया है। इस प्रकार साइन, टैन और सेक का मान बढ़ते क्रम में होता है, कॉस, कॉसेक और कॉट का मान घटते क्रम में होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, इसलिए इस पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखें। एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, पैटर्न को समझें। जो बातें इसमें आपको समझ में नहीं आ रही है उसको वीडियो के नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की श्रृंखला लेकर।
वीडियो देखने में अपना बहुमूल्य समय लगाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।